आज हम लोग ऑक्सीकरण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं या कोई कंपाउंड लेते हैं यौगिक सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन, सोडियम को जब अलग करेंगे क्लोरीन को अलग करेंगे तो सोडियम पे +1 चार्ज और क्लोरीन पे -1 चार्ज होगा। तो अगर सोडियम पे +1 चार्ज आ गया तो +1 उसका ऑक्सीकरण संख्या हो गया, क्लोरीन का -1 चार्ज हो गया तो उसका ऑक्सीकरण संख्या -1 हो गया। अभी हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे या नियम के बारे में जानेंगे जो कि ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताता हो। फर्स्ट रूल कि कोई भी एलिमेंट्स मुक्त अवस्था में पाया जाता हो तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल P4, फास्फोरस हमेशा P फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या 0। H2 हाइड्रोजन हमेशा डाई हाइड्रोजन के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। एसिड सल्फर एसिड भी इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। N2 नाइट्रोजन हमेशा N2 के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या 0 ही होगा। अब चलते हैं सेकेंड रूल। अगर कोई भी एलिमेंट्स हो उस पर जितना चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी। जैसे Na+, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया +1। Cl-, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1। H2-, ऑक्सीकरण संख्या -2। N3-, ऑक्सीकरण संख्या -3। Al3+, ऑक्सीकरण संख्या +3। यानी कोई भी एलिमेंट्स हो उसके एटम्स पे जितने चार्ज होंगे वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगा। जैसे ये Al3+, ये 3 पॉजिटिव चार्ज है यानी धनावेशित आवेश है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होगा। N3-, -3 है, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा -3। यानी जितना चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होगा। थर्ड रूल के बारे में जाने कि एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक में +3 ही होता है। एल्युमिनियम कहीं भी हो, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी AlCl3, इसमें एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा +3। यानी एल्युमिनियम कहीं भी हो तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ये कहीं भी होने का मतलब किसी भी यौगिक में हो तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा, ऑक्सीजन यानी O, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है -2। ठीक। नेक्स्ट रूल कि अगर ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में हो, यदि ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में हो जैसे H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा -1। Na2O2 ये सोडियम पर ऑक्साइड, तो सोडियम पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। यानी किसी भी पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। किसमें पर ऑक्साइड में। अब चलते हैं सुपर ऑक्साइड में। सुपर ऑक्साइड इससे पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा ऑक्सीजन का -1/2। RbO2 इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा -1/2। यानी सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 को क्या कहते हैं ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है +2। एक और एग्जांपल लेते हैं डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है +1। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड रहेगा तो इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2। यदि डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड रहेगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +1। नेक्स्ट है रूल की हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन H ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा +1। लेकिन एक रूल है, यदि हाइड्रोजन मेटल के संग हो
और वो बाइनरी कंपाउंड के फॉर्म, बाइनरी मतलब दो होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं NaH, बाइनरी कंपाउंड है, यानी कि द्विअंगी यौगिक है। तो इसमें सोडियम और हाइड्रोजन टू एलिमेंट्स है। तो इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? -1। CaH2, यह भी बाइनरी कंपाउंड यानी कि द्विअंगी यौगिक है। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? -1। यानी द्विअंगी यौगिक में धातु हो और धातु के संग हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? -1। नेक्स्ट रूल चलते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ग्रुप 17 के तत्व, जिसको हैलोजन परिवार भी कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1। नेक्स्ट रूल चलते हैं कि किसी भी कंपाउंड के सभी एटम्स के ऑक्सीकरण संख्या का जोड़ 0 होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, NaCl, सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या +1, क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या -1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। यानी कोई भी कंपाउंड्स के जितने भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ का योग कितना आएगा? 0। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे ये कोई भी CH2 लेते हैं, CaH2, कैल्शियम का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है और हाइड्रोजन का -1। तो +2 हो गया प्लस ये एक हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता था, 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुणे 2, सब कुछ 0 आना चाहिए। तो 2 और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो -2, यानी 2 में से 2 घटाएंगे 0, यानी कि 0 आ गया। यानी कि कोई भी कंपाउंड से उसके एटम्स के ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 0। नेक्स्ट रूल चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि मेटल्स जितने भी मेटल्स होंगे, मेटल्स मतलब धातु, उनकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होता है। जैसे सोडियम धातु है तो ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव होगा, कैल्शियम धातु है तो ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव होगा। लेकिन जब अधातु होगा तो उसका ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन नॉन मेटल यानी अधातु है, इसका ऑक्सीकरण संख्या कहीं पे -1 भी होता है, +1 भी होता है। एक रूल और जान ले, ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण तत्व जिसको कहते हैं डी ब्लॉक तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या कई प्रकार के ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। जैसे एक आयरन लेते हैं, आयरन माने कि लोहा, इसका ऑक्सीकरण संख्या कहीं कहीं +2 भी होता है, कभी कभी +3 होता है। इसी तरह से कोबाल्ट, निकेल, जितने भी ट्रांजिशन मेटल यानी संक्रमण तत्व है उनकी कई प्रकार की ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। एक चीज और जान लिया जाए, कोई भी पोली एटॉमिक यानी बहुपरमाणविक आयन हो तो उसके ऑक्सीकरण संख्या का जोड़ आवेश के बराबर होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन के एग्जाम्पल लेते हैं CO3 कार्बोनेट आयन। रूल यह कहता है कि कोई भी बहुपरमाणविक आयन हो तो उसके एटम्स के ऑक्सीकरण संख्या का योग उस पर जितना चार्ज होगा उसके बराबर होगा। तो बराबर तो चार्ज -2 है, लिख दिए। कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +4। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -2। लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो 3 से गुणा कर दिए तो 4, और 2 में 3 से गुणा किए तो 6, 4 में से 6 घटाए -2, दोनों इक्वल आ गया। यानी कि जितने भी बहुपरमाणुक आयन होते हैं उनके एटम्स के यानी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का योग आवेश के बराबर होता है, एकदम ये फिक्स है। नेक्स्ट चलते हैं वर्ग 1 के तत्व। वर्ग 1
इसको क्षारीय धातु भी कहते हैं। कक्षीकरण संख्या हमेशा +1 होता है। एक होता है वर्ग टू जिसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, कक्षीकरण संख्या +2 होता है। थैंक यू, आज इतना ही। तो आज हम लोग इतना रूल जाने। पहला रूल क्या है कि कोई भी एटम्स हो वह मुक्त अवस्था में पाया जाता हो तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। कोई भी एटम्स पे जितने चार्ज होते हैं वही उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण संख्या +3 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। और यदि ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में हो, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हो, तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1। यदि सुपर ऑक्साइड में हो, जैसे KO2, तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होता है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। एक चीज और जानने की, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, लेकिन जब द्विअंगी यौगिक हो और उसमें धातु हो जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तब उसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। नेक्स्ट रूल ये है कि हैलोजन परिवार यानी कि वर्ग 17 के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है। और कोई भी कंपाउंड से उसके सभी परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 होता है। नेक्स्ट है कि कोई भी बहुपरमाणुक आयन हो, जैसे कार्बोनेट आयन, ठीक है, फॉस्फेट आयन, तो उस पे जितना एटम्स के ऑक्सीकरण संख्या का जोड़ उसके आवेश के बराबर होता है। वर्ग 1 के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। वर्ग 2 के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या वर्ग 1 के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +1 और वर्ग 2 के तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +2 होता है। संक्रमण तत्वों का कई प्रकार के ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। थैंक यू, आज इतना ही।